सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ, उसका नतीजा भी सामने आया। नतीजा सामने आने से पहले हर एक की अपनी अपनी उम्मीदें थी। नतीजा सामने आने के बाद जो सूरत हाल बनी वो हमारी उम्मीदों के बरखिलाफ थी। आज 2-3 दिन से सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर जो बात आ रही है कि इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट पार्टी, उन्होंने जो बयानात दिए हैं, उन बयानात के पेश नज़र उन्होंने पेशकश की है कि शहर की तामीर और तरक्की के लिए हम लोग मालेगांव की दीगर पार्टियों का ताउन चाहते हैं। उन्होंने मुफ्ती इस्माइल और एजाज बेग का नाम लिया है। हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, मैं एमएलए हूँ, हमारे अब्दुल मालिक साहब, डॉक्टर खालिद परवेज साहब ये पार्टी के ज़िम्मेदार हैं। हम लोगों ने बाहमी मशवरे से उनके बयान पर हमने जो नतीजा अख्ज़ किया है उस पर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर वो शहर की तामीर और तरक्की और शहर को फ़िरका परस्तों से बचाने के लिए उन्होंने हमको पेशकश की है, तो हम ये चाहते हैं कि अगर वो अपने बयानात में सच्चे हैं और शहर के लिए, शहर वालों के लिए मुखलिस हैं और फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ हैं, तो वो हमसे बात करें। बैठ कर के बातचीत होगी। शहर की तामीर और तरक्की के पेश नज़र अपनी और अपनी पार्टी का वक़ार बहाल रखते हुए हम उनके साथ बात करने के लिए तैयार। अब जाहिर बात है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ 21 कारपोरेटर चुन करके आए हैं और हमारी अपनी पार्टी है। पार्टी के ज़िम्मेदारान हैदराबाद से लेकर मालेगांव तक हैं। जब बैठ कर के बात करेंगे तो हम बात में जिस नतीजे पर पहुंचेंगे उस पर अपने पार्टी के वरिष्ठ लोगों से बातचीत करके आगे का काम करेंगे। अगर ये बातचीत नहीं होती है, जो आपको ऑफर मिला है तो हम भारत साहब भी अगर आप बातचीत नहीं होती है, नहीं बनता, तो आप लोग से नहीं। बात यह है कि हमारा अपना जो प्रोग्राम है, हम तो सर जोड़ करके रात में बैठे थे, लेकिन हमने अभी कोई पेशकदमी नहीं की है। हम ये चाहते हैं कि इन्होंने जो बयान दिया है, अगर वो सियासी बयान है तो हमारी तरफ से ये जवाब उनके लिए है कि हम लोग बैठ के बात करने के लिए तैयार। अगर वो हमारे साथ बैठ के बातचीत नहीं करते हैं तो हम पार्टी के वरिष्ठ लोगों से बात करके अपना रास्ता तय करेंगे। कारपोरेशन इक़्तिदार के लिए मजलिस मालेगांव सेक्युलर फ्रंट की हमायत के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत का ऑफर आएगा और कुछ हिस्सेदारी तय होगी इसके बाद। हाँ, उसके बाद यही है मतलब निकल सकता। हाँ, खुलासा यही है। अगर इससे आपकी बातचीत ये भी सफल नहीं हुई तो इसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस इन तीनों को मिलाकर आप गठबंधन बनाएंगे। अब क्या आप शिवसेना और बीजेपी के साथ एमआईएम जाना पसंद करेंगे? एमआईएम का बिल्कुल दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ ये है कि हम फ़िरका परस्तों के साथ नहीं जाएंगे। चाहे हमारा कारपोरेशन पर इक़्तिदार रहे न रहे, लेकिन हमारी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि हम फ़िरका परस्तों के साथ नहीं जाएंगे। नहीं, हम उनके साथ रहना नहीं चाहते। सर, अगर वो तरीके अगर आप बोले कि अगर उनका सियासी बयान होगा और वो अगर कभी खुद से आके बात करते तो हम तैयार हैं, अगर वो नहीं आए तो क्या आप बात करने के लिए तैयार रहेंगे? नहीं, अगर वो नहीं आते हैं तो उन्होंने जो बयान दिया है ये सियासी तौर पर पूरे मालेगांव को गुमराह करने के मुतरादिफ होगा। हम इस उन्वान को लेकर के फिर समाज में जाएंगे, पब्लिक में जाएंगे कि देखो इनकी जो है करनी कुछ और है और कहनी कुछ और है। आपके कुछ जिम्मेदार आप तय कर देंगे कि उन लोगों से वो रास्ता कायम करे और उससे बात करें? हमारे जिम्मेदारान तो तय है ना। वो अगर बात करना चाहेंगे तो पार्टी के वरिष्ठ लोगों से बात करें या मकामी जिम्मेदारान से बात करें
या पार्टी के एमएलए से बात करें। वो किससे बात करना चाहते हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं। मस्जिद से इंतजार मुस्लिम के बातचीत का दरवाजा खुला है, ये भी वाजिब होता है। हम यही कहना चाहते हैं कि उनकी तरफ से पेशकदमी है कि हम शहर की तामीर और तरक्की के लिए मुफ्ती इस्माइल और एजाज बेग से सपोर्ट मांग रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। बात यह है कि उनका ये कहना है कि उनको शहर ने, वोटरों ने मैंडेट दिया है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप देखोगे तो वोट हमको ज़्यादा मिले। उनको 1,07,500 कुछ वोट, हमको 1,17,500 कुछ वोट मिले हैं, तो वोट तो हमारे पास ज़्यादा है ना। ये अलग बात है कि तुम्हारी सीटें कुछ ज़्यादा आई हैं, लेकिन वोट तो हमारे पास ज़्यादा है, मैंडेट तो हमको मिला है ना। ये हमारा मसला नहीं है। कांग्रेस को हम लोग अगर अपने साथ लेते भी हैं तो हम लोग किसी नतीजे तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। अब ये इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट पार्टी का मौक़िफ़ है कि वो क्या करना चाहते हैं। वो अगर उनको लेना चाहते हैं तो उनकी मर्ज़ी, ना लेना चाहें तो उनकी मर्ज़ी। जाहिर बात है उनके पास जो फिगर है और हम 21 हैं, तो उनको अगर ज़रूरत होगी वो जितने लोगों को लेना चाहें ले लें। आपकी मीटिंग में कुछ बातें ऐसी तय हुई होंगी के साथ अगर बातचीत करनी है तो कौन से मुद्दे अपने लोग मानना है, या फिर बगैर किसी शर्त के उनको नहीं, बगैर किसी शर्त के तो आगे बढ़ना मुश्किल है। ये पार्टी का मसला है, कारपोरेटरों का मसला है, शहर की तामीर और तरक्की का मसला है। हम बगैर शर्त कैसे जाएंगे? हमको तो जितने हमारे कारपोरेटर हैं उन तमाम वोटरों, तमाम कारपोरेटरों के वार्ड में काम होना चाहिए। तामीर और तरक्की उन्वान है, तो तामीर तरक्की सिर्फ आपकी हो और हमारी ना हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं। तरक्की की बात रहेगी, इसमें की बात रहेगी, बैठेंगे तो बात करेंगे ना। साहब ऐसा है कि आपने पानी की जो पेशकश थी, नतीजे के फौरन बाद से लेकर अब तक की सूरत हाल में आपने सहमतम कर दिए, लेकिन जो फर्न के मामले में सबसे बड़ी पार्टी जो फर्न की है ना, जो फर्न दो ही पार्टी है, उसके बानी और सदर साहब को कोई नतीजा अमल आता नहीं होगा। नहीं, हम लोग ये देखना चाहते हैं कि इस बात में कितना इखलास और कितनी सच्चाई। हमारे इस बात के बाद अगर बड़ी पार्टी का ये मौक़िफ़ नहीं होगा तो वो हमारी बात का जवाब देंगे। बड़ी पार्टी ने मेयरशिप के लिए कैंडिडेट प्रपोज कर दिया। बात है, तुम्हारी बात सही है। हम भी ये देखना चाहते हैं कि अगर 5 कारपोरेटर रखने वाला शख्स पार्टी का पूरे यानी सेकुलर फ्रंट की तरफ से अगर वो बात रख रहा है, तो बड़ी पार्टी क्या उसके साथ है या नहीं है, ये तो हमारे इस मौक़िफ़ के बाद वो चीज़ सामने आएगी, क्या वो साथ में है या नहीं।